अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट इमरान अहमद। एडोबी इलस्ट्रेटर की नई क्लास में सबको खुशामदीद। आज की क्लास जो है सिंपल लोगो डिज़ाइन के हवाले से है। मैंने एक शेप क्रिएट की है, इससे मैं जो है आपको लोगो डिज़ाइन करके दिखाऊंगा। पहले ट्रिक्स मैंने पिछली क्लासेस में बता दिए हैं, तो ये मैंने इससे एक शेप क्रिएट कर लेता हूँ। तो वीडियो को थोड़ा स्पीड अप कर रहा हूँ और समझ भी आएगी आपको, आखिर तक ज़रूर देखिएगा इंशाल्लाह। यहाँ से इसका कलर चेंज कर लें। लोगों का कलर अलग अलग जो है इनके पोर्शन बना लें, अलग अलग इनकी कलरिंग कर लें। इसका जो है अपने यहाँ से फिल सेलेक्ट करके इसमें आपने कलर भरना है। इसी तरह इसका कलर आप चेंज कर लें, इसका पिंक कलर कर लें। यहाँ से इसका वेरिएशन चेंज कर लें, वेरिएबल को थोड़ा सा ऊपर करेंगे, ये कलर इसका चेंज हो गया, पिंक कलर हो गया। स्ट्रोक इसका सबका नन कर दें। यहाँ से हम एक सर्कल लेंगे, सर्कल टूल की मदद से उसका फिल नन कर देंगे और इसका स्ट्रोक जो है वो बढ़ा देंगे, थोड़ा सा वाइट कलर उसका कर देंगे और इसका यहाँ से हम स्ट्रोक बढ़ा देंगे। ऊपर से भी इसका आप स्ट्रोक बढ़ा सकते हैं और ये साइड से भी इसका आप स्ट्रोक बढ़ा सकते हैं। यहाँ से इसका थोड़ा सा स्ट्रोक आप बढ़ा दें। इन सबको सिलेक्ट करें और सेंट्रलाइज करें। यहाँ से इसके ऊपर जाएंगे अलाइनमेंट में, यहाँ से इसको सेंटर लाइन कर देना है तमाम ऑब्जेक्ट्स को। उसके बाद तमाम को सिलेक्ट करें और इसको शेप बिल्डर टूल की मदद से यहाँ से ट्रिम कर दें। अब उसके बाद रेक्टेंगल टूल से एक रेक्टेंगल हम ड्रा करेंगे। इसको सिलेक्शन टूल की मदद से सेंड टू बैक कर देंगे राइट क्लिक करके और इसका हम कलर जो है वो ब्लैक कर लेंगे। उसके बाद इनको सेंटर लाइन कर लेना है, अनग्रुप करेंगे। इसका जो बीच का कलर है वो हम चेंज करेंगे। जो शेप बिल्डर टूल है इससे हम जो है इसको हम ट्रिम कर सकते हैं किसी भी हिस्से को। इस तरह से यहाँ से ट्रिम करना चाहते हैं, अब यहाँ से आप इसको ट्रिम कर दें। आप अगर इसको बाहर से ट्रिम करना चाहते हैं वहाँ से आप इसको ट्रिम कर लें। सिर्फ शेप बिल्डर टूल से हम इसको जो है शेप बना सकते हैं, ट्रिम कर सकते हैं। जो इसे हमने ट्रिम करना है, ये देखिए मैंने इसको ट्रिम कर दिया है, यहाँ से इतने हिस्से को ट्रिम कर दिया है। बहरहाल हमें ये इतना ही चाहिए, तो मैं इसको अंडू कर देता हूँ। उसके बाद इसमें हम कलर इसका बैकग्राउंड का चेंज करेंगे। यहाँ से कोई और अगर आप कलर रखना चाहते हैं तो वो आप रख सकते हैं, या नहीं रखना चाहते तो इसको आप ख़त्म भी कर सकते हैं। अब हम इस पर फेदर अप्लाई करेंगे। यहाँ से इस मेन्यू में जाके फेदर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से इसका हम थोड़ा सा फेदर बढ़ा देंगे ताकि इसकी एजिस पे जो है एक इम्पैक्ट आ जाए। ये देखें, इस तरीके से हमने इसकी फेदर दे के लोगों की शक्ल जो है थोड़ी सी जो है हमने फेदर में कन्वर्ट कर दी है साइडों से। अगर आप इसका अंदर इन साइड का जो है आप ग्लो देना चाहते हैं, इफेक्ट्स में जाएंगे, वैसे ही स्टाइलाइज में जाएंगे और यहाँ से इनर ग्लो पे क्लिक करेंगे तो ये इसका जो इनसाइड ग्लो है, वाइटनेस है, वो बढ़ जाएगी। यहाँ से इसकी इनसाइड ग्लो को आप बढ़ाएं तो ये देखें अंदर से जो है इसकी इनसाइड ग्लो बढ़ना शुरू हो गई है। ये सिर्फ आपको बेसिक चीज़ें मैं सिखा रहा हूँ कि एक छोटा सा लोगो डिज़ाइन करके दे रहा हूँ ताकि आपको जो है इन चीज़ों की समझ आ जाए। इसी तरह हम इसका ग्लो जो है, कलर जो है शार्प कर सकते हैं, लाइट कर सकते हैं।
डल थोड़ा कलर करना है वो कर सकते हैं। यहाँ से इसकी मज़ीद ऑप्शंस हैं। यहाँ से जाके आप इसका जो रेडियस है बढ़ा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इफेक्ट में आएंगे, ये इफेक्ट का मेन्यू है, इस पर क्लिक करेंगे। स्टाइलाइज में आएंगे, स्टाइलाइज के मेन्यू में जाके इसका आउटर ग्लो जो है वो हम इसका थोड़ा सा दे देंगे। तो ये देखें, ये लोगों के जो साइडों पे आउटर ग्लो है इस तरीके से हम बना सकते हैं। इसका कलर आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से फिल में जाके, वो मैंने आपको पिछली क्लासेस में बता दिया है। अब ये मैं टेक्स्ट से लिख रहा हूँ। यहाँ पे कंपनी नेम दे देंगे। यहाँ से सेंट्रलाइज कर लिया टेक्स्ट को और लोगो को। अब लोगों के नीचे जो है हम शेडो देंगे। तो शेडो के लिए इसके बैकग्राउंड का कलर मैं चेंज कर रहा हूँ और उसके बाद यहाँ पे एक सर्कल लगाया और दोबारा से हम इफेक्ट में गए, फेदर में गए, यहाँ से जाके हमने अप्लाई किया, इसकी रेडियस बढ़ाई और ये इस तरीके से इसका हमने नीचे शेडो दे दिया। अगर लोगों को डायरेक्ट आप ड्रॉप शेडो करना चाहते हैं तो वो ऊपर से कर सकते हैं। इसका यहाँ से हम फेदर बढ़ाएंगे। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद जो है हम इसके ऊपर थोड़ा सा जो है साइडों पे, इसके किनारों पे हम काम करेंगे। किस तरीके से इसके किनारों के जो हम इम्प्रेशन हैं मज़ीद अच्छे कर सकते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं कंपनी नेम, सपोज के क्रॉनिकल कंपनी, क्रॉनिकल प्राइवेट कंपनी ही कर देते हैं इसे। इसका फ़ॉन्ट चेंज करें यहाँ से ऊपर से जाके पैराग्राफ में जाके इसका ये फ़ॉन्ट को ही लगा दें अच्छा सा। यहाँ से इसको साइडों से पकड़ के हैंडल से एडजस्ट करेंगे सिलेक्शन टूल से। सबको सिलेक्ट करके यहाँ से सेंटर अलाइन कर लें। कलर इसका आप चेंज करना चाहते हैं बैकग्राउंड का वो कर लें, एडजस्ट करते रहें। साथ साथ जो अच्छा लगे आप उसको उस पर आप उसका बना के रेडी कर दें। अब हम इसको पूरे पेज पे जो है बड़ा करेंगे इस लोगो को। इस सबको सिलेक्ट करके इनको साइड पे रख लें। जो फालतू चीज़ें हैं उनको साइड पे कर दें या डिलीट कर दें। सबको सिलेक्ट करें, यहाँ से रख के इसको बड़ा कर लें। तो ये इसका जो है ये देखें साइज इसके साथ ही ना इसका जो नीचे वाला शेडो है वो ज़रा डार्क हो गया है, उसका फीदर जो है वो कम हो गया है। उसका जो फेदर है वो अब हमने इसको एडजस्ट दोबारा कर लेना है। वैसे इसके ऊपर पहले ही बहुत सारा अप्लाई हो चुका है, तो इसका जो सर्कल है हम वो नया ही बना लेते हैं। यहाँ से एडजस्ट करके देखते हैं इसको, बल्कि कंपनी को थोड़ा सा नीचे करके टेक्स्ट को इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। यहाँ से फेदर पहले अप्लाई करके देख लेते हैं। अप्लाई न्यू, इसकी रेडियस बढ़ाएं यहाँ से
प्रीव्यू पे क्लिक करें, चेक रखें प्रीव्यू को ताकि आपको पता लगता रहे कि रेडियस कितनी इसकी हमने एडजस्ट करनी है। साथ साथ इसको आप देखते जाएं, इसको बढ़ाते जाएं, जहाँ पे एडजस्टमेंट आपको सही लगे वहाँ पे आप छोड़ दें। और अगर इस तरह टाइम लग रहा है तो नया सर्कल ड्रॉ कर लें और रेडियस जो है उसकी मैनुअल आप बढ़ा सकते हैं। स्लो हो रहा है मेरा इलस्ट्रेटर। इसको दोबारा फेदर अप्लाई करें। यहाँ पे जो परसेंटेज है वो यहाँ पे मैनुअल लिख के चेक करें। इसको यहाँ से परसेंटेज लगा दें, यहाँ से इसकी बढ़ा दें, थोड़ी सी रेडियस बढ़ा के चेक ऑन रखें ताकि आपको साथ साथ पता लगता रहे कि इसकी रेडियस कितनी हमने बढ़ाई है। अभी इसका कलर येलो कर लेते हैं, लाइट येलो। लाइट येलो कलर इस पे आई थिंक कि ज़्यादा अच्छा लगेगा। थोड़ा सा और लाइट, थोड़ा सा लाइट करेंगे। देखें कलर कॉम्बिनेशन इसका अच्छा बन गया है। इसको थोड़ा सा ऊपर को करेंगे तो ये जो है इसका शेडो जो है इसमें एडजस्ट हो जाएगा। अगर चेंज करना चाहते हैं तो इसको आप मज़ीद फेदर दे दें, यहाँ से अप्लाई करें सेटिंग। ये ऐसा करते हैं, इसको डिलीट करके नया यहाँ से सर्कल लेते हैं, ड्रॉ करते हैं। इसका कलर जो है ब्लैक ही रहने दें, फिल में चेक कर लें ब्लैक कलर है। इसके सेंटर में अलाइन करके यहाँ से फिर फेदर में जाएंगे, यहाँ से जाके इसका फेदर दें और प्रीव्यू को चेक कर दें, ओके कर दें। तो इसको थोड़ा सा जो है यहाँ से साइडों से इसको एडजस्ट कर लें और नीचे से थोड़ा सा ऊपर करेंगे तो ये लाइट हो जाएगा। और यूँ हमारा ये लोगो जो है तकरीबन कंप्लीट होने वाला है। उसके बाद यहाँ से आप ड्रॉप शेडो में जाके अगर आप इसको करेंगे ओके और फिर इस पर फेदर अप्लाई करेंगे तो ये इस पर ज़रा सा ज़्यादा अच्छा इफेक्ट आ जाएगा। थोड़ा सा शेडो का अप्लाई करें, चेक ऑन, रेडियस इंक्रीज, यहाँ से इसका फ़ॉन्ट आप चेंज कर लें। मुझे वो अच्छा नहीं लग रहा था, मैंने इसलिए इसको चेंज कर लिया है। शेडो को थोड़ा सा ऊपर करें और इनको सबको सेंटर लाइन कर लें, उठा के साइड पे रख लें एरो की से, एरो सिलेक्शन टूल से। अब हम इसमें मज़ीद इफेक्ट देंगे। इसके साइडों के जो कॉर्नर हैं वो किस तरह बनाने हैं, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ से ये इफेक्ट सेलेक्ट करेंगे। थोड़ा टाइम लेगा अप्लाई होने में। इफेक्ट अप्लाई हो चुका है, थोड़ा सा जो है ये स्लो हो जाएगा काम। ये देखिए इसके साइडों पे जो है हमने इफेक्ट दिया है और ये बिल्कुल ज़बरदस्त इफेक्ट इसका बन चुका है। इस तरीके से जो है लोगों की साइडों पे जो है इसके अगर आप कलर देना चाहते हैं तो वो भी आप इसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं। यहाँ से जाएं, अप्लाई पे क्लिक करें, आउटर ग्लो पे कलर सेलेक्ट करें अपनी मर्ज़ी का। प्रीव्यू, यहाँ से आप इसको चेंज करना चाहते हैं, इसकी थोड़ा सा ब्लर जो है वो एडजस्ट कर लें। मैं इसको स्क्रीन ही रहने देता हूँ और इसको हम अप्लाई कर देंगे और ओके कर देंगे। ठीक है।
तो ये देखें, ये इसके साइडों पे कलर जो आया है वो आप चेंज भी कर सकते हैं यहीं से। स्लो हो गया, यहाँ से आप इसका कलर कोई एडजस्ट कर लें और आई थिंक ऑरेंज ठीक रहेगा। अप्लाई होगा, अभी स्लो है थोड़ा सिस्टम। ये ले, ये अप्लाई हो गया और हिट ओके। जूम करके दिखाता हूँ आपको, ये देखें इस तरीके से हमने ये इसके टेक्स्ट को एडजस्ट कर लेना है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फिर दोबारा। अल्लाह पाक हम सबको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे, हम सबका हम नासिर हो और इस वबाई अमराज जो कोरोना फैला हुआ है इससे हमें और हमारे घर वालों को महफूज रखे। आमीन। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।